हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर विश्वजीत। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है अयोध्या से रिलेटेड। और आपने देखा होगा कि बहुत दिन से ये कॉन्फ्लिक्ट चला बाबरी मस्जिद और राम मंदिर से रिलेटेड। इस पर डिसीजन आया और उस डिसीजन के तहत राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन है। हम इसके बारे में देंगे पूरी जानकारी ताकि आपको पता रहे कि पहले क्या हुआ, वर्तमान में क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है और कोर्ट का कैसा और क्या डिसीजन रहा। सबसे पहले जानते हैं श्री राम के बारे में। श्री राम को माना जाता है कि वो विष्णु जी का अवतार हैं और एक हिंदू देवता हैं। रामायण के अकॉर्डिंग राम जी का जो जन्म हुआ था वो अयोध्या में हुआ था और 16 सेंचुरी में मुगल्स ने एक मॉस्क्यू यानी एक मस्जिद का निर्माण किया, बाबरी मस्जिद। ये माना जाता है कि वो उसी जगह पर उसका निर्माण हुआ है जहाँ पर राम जन्म हुआ था। इसी बात को लेकर पूरा विवाद है, चलिए समझते हैं। इस विवाद के बारे में जानने के लिए मैंने कोर्ट का एक यहाँ पे इंट्रोडक्शन डाला है जिसके थ्रू आपको बेटर क्लैरिटी से समझ में आएगा कि दो कम्युनिटीज़ हिंदू और मुस्लिम के बीच में ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी थी जो कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है, इसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि जहाँ पर जो मस्जिद बनी हुई है जो कि 1528 की अगर मैं बात करूँ, जो बाबरी मस्जिद 1528 में कमांडर जो थे बाबर के, मीर बाकी, उन्होंने इसको बनाया। और ये माना जाता है वहाँ के लोकल लोगों का कि जब ये बनी 15वीं शताब्दी से पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करती थी और मंदिर को ही डिमोलिश करके उसके ऊपर ये बनाया गया है। इसको देखते देखते अगर मैं बात करूँ 1853 की, 1853 से दंगे जो है वो शुरू हुए और दंगों ने एक विकराल रूप लिया 1859 तक। इसको देखते हुए वहाँ पर जो करंट गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसने क्या किया, उसने उस पूरे एरिया को फेंस कर दिया और दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मैंने इसकी एक इमेज बनाई है ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ समझ में आ सके। तो कुछ ऐसा सा इमेज है। मैं अगर ऑफिशियल इमेज को रेफर करूं तो वो ये है, मैंने जो 3D बनाई है वो ये है। तो इसके अकॉर्डिंग ये मेन एंट्रेंस है, यहाँ पर सीता रसोई है, यहाँ पर भंडार गृह है, राम चबूतरा है, यहाँ चबूतरा है, ये बाबरी मस्जिद है। तो एज पर द ब्रिटिश उन्होंने क्या किया क्योंकि बहुत सारे दंगे हो रहे, तो उन्होंने इस पूरी एरिया को फेंस करके अपने कवर में लिया इनिशियली, और लेटर ऑन क्योंकि ये दंगे बढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने इसमें एक, आप कह सकते हो कि अंदर के सेक्शन में बोल दिया कि मुस्लिम्स नमाज पढ़ें और बाहर के सेक्शन में हो गया कि हिंदू अपनी पूजा करें। पर ये मैटर यहाँ पर नहीं थम रहा था क्योंकि लोगों का जो बिलीफ था वो बढ़ रहा था एट अ सेम प्लेस, कि मतलब एक तरफ नमाज और एक तरफ मंदिर, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। और ये धीरे धीरे ये जो पर्टिकुलर इशू था सिर्फ आज़ादी के पहले ही नहीं, बाद में भी बहुत चढ़कर सामने आया। मैं आपको क्लैरिटी के साथ बताता हूँ। ये मेन इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेन एंट्री गेट है जिसे हनुमान द्वार कहा जाता है। ये राम चबूतरा है, ये भंडार गृह है, यहाँ पर सिंह द्वार है, यहाँ पर सीता रसोई है और ये मस्जिद का एरिया। 1885 में महंत रघुवीर दास ने ये डिमांड किया कि जो यहाँ पे बाहर का सेक्शन है, इस सेक्शन पे उन्होंने रूफ की डिमांड करी। तो वो पहला केस था जब कोर्ट पे ये मैटर पहुंचा। इनिशियली कोर्ट का भी ये कहना था कि ये दो कम्युनिटी का मैटर, अगर इंटरनली सॉल्व हो जाए तो दैट इज मच बेटर। बट ये मैटर कोर्ट में गया और उसके बाद 23 दिसंबर 1949 को, ये माना जाता है कि 22 दिसंबर की रात को कुछ लोगों ने ये वाला जो एरिया था यहाँ पर राम की मंदिर, राम का जो मूर्ति था वो प्लेस कर दिया। और ये माना जाता है कि वो जो पर्टिकुलर प्लेस है वही राम जन्मभूमि है, वहीं पे राम जी का जन्म हुआ था और वहीं पर मस्जिद बनी हुई है। इसके बाद कई सारे केसेस हुए क्योंकि जो 23 दिसंबर 1949 को हुआ उसके बाद से मुस्लिम्स ने वहाँ पर अपना नमाज पढ़ना अदा करना बंद कर दिया। और इसी के जस्ट बाद कई सारे केसेस हुए, अलग अलग कम्युनिटी, जो दोनों कम्युनिटीज़ थी उनके अपने अपने बोर्ड्स, उनके अपनी अपनी कमेटीज़ जो बनी हुई थी उनके द्वारा। बात करें महंत रामचंद्र दास की, तो इन्होंने पूजा करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी पूजा में खलल हो रहा है, बाधा डाली जा रही है, इसको लेकर केस किया। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने पोजीशन के लिए मानी, यानी उस जगह की मालिकाना हक के लिए केस किया सुन्नी वक्फ बोर्ड ने। और उसने कहा कि ये यहाँ पर हक हमारा है क्योंकि इसको बाबर ने बनाया है और ये बाबरी मस्जिद है, यहाँ पर हमारा हक होना चाहिए, ये हमारी ज़मीन है, यहाँ पर हमारा मालिकाना हक होना चाहिए। वहीं पर निर्मोही अखाड़ा ने पोजीशन का कहा, उन्होंने कहा कि जो बाहर के सेक्शन है वो सीता रसोई भंडार गृह वो हमारे सेक्शन में है। और अगर रामलला विराजमान की बात करें तो रामलला विराजमान इस जगह की बात कर रहे थे कि ये जगह जो है ये हमारी है। तो इस तरह से तीन अलग अलग थॉट्स यहाँ पर आए और वो कोर्ट केस में गए। 1990 में एक यात्रा निकली जो कि लाल कृष्ण आडवाणी जी के थ्रू निकली, और वो यात्रा जो कि शुरुआत हुई थी सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक की वो पूरी यात्रा थी। बिहार में उस यात्रा को रोक दिया गया था। उसके बाद 1991 में जब कल्याण सिंह की सरकार आती है तो सरकार पूरा कंट्रोल ले लेती है उस पर्टिकुलर जगह पर, जैसा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, और उसको फेंस कर देती है।
6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद को गिरा दिया जाता है। कहा जाता है कि कुछ कर सेवकों ने उसे गिरा दिया। ये भी कहा जाता है कि वहाँ पे विश्व हिंदू परिषद का भी इन्वॉल्वमेंट था और कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन थी जिनका इन्वॉल्वमेंट था। इसके बाद क्योंकि पहले तो वहाँ पे रामलला को विराजमान किया गया, उसके बाद अपनी नमाज अदा करना बंद कर दी। और इसके जस्ट बाद 6 दिसंबर को जब ये केस होता है जहाँ पर उसके जो ऊपर का शिखर है बेसिकली वो ढाया गया, आप लोग भी जानते होंगे। ये चीज़ें और आगे आई और ये कोर्ट केस तक पहुंची। कोर्ट के हिसाब से उन्होंने सारे ही जितने भी केसेस आए उसको देखते हुए और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की रिपोर्ट को देखते हुए एक डिसीजन दिया। उस डिसीजन के अकॉर्डिंग उनका कहना था, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था, कि रामलला विराजमान को ये वाला एरिया, सीता रसोई और भंडारगिरी और राम चबूतरा ये गया निर्मोही अखाड़ा को, और जो बची हुई स्पेस थी वो गया सुन्नी वक्फ बोर्ड को। और इसी डिसीजन का, ये जो डिसीजन आया 30 सितंबर 2010 को, इसी डिसीजन का अपोज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को रोक दिया इस डिसीजन को। कहा कि ये अनसस्टेनेबल डिसीजन है। और अगर मैं बात करूं कि 2017 तक, तो दिसंबर 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ लगभग 32 अपीलें आ चुकी थी। फिर सुप्रीम कोर्ट की बैठक बैठती है जिसमें कुछ सीनियर जजेस बैठते हैं, रंजन गोगोई जी, शरद अरविंद बोबडे, DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण और भी कई सीनियर जज रहते हैं, जिसमें से कि मेजर ये 5 जज थे। और 8 मार्च 2019 को एक कमेटी का गठन होता है, मिटिगेशन पैनल, और उसकी रिपोर्ट आती है लगभग मई 2019 को। फिर 40 दिन की हियरिंग होती है और उस हियरिंग के बाद जो जजमेंट है वो रिजर्व कर लिया जाता है। ये कहा जाता है कि अब जो अल्टरनेट हो, क्योंकि 3 अलग अलग केसेस थे, निर्मोही अखाड़ा का अलग केस था अपना पोजीशन के लिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड भी अपना ही पोजीशन चाहती थी, रामलला विराजमान भी अंदर का जो पूरा पोजीशन था वो चाहते थे। इन तीनों ही अलग अलग का जो पोजीशन के लिए रिक्वेस्ट थी, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन लोगों से कहा कि यू हैव टू सबमिट मोल्डिंग ऑफ रिलीफ। मोल्डिंग ऑफ रिलीफ इज अल्टरनेटिव। अगर आपको ये नहीं मिलता जो आप डिमांड कर रहे हो तो एज अल्टरनेटिव आप क्या लोगे। तो उन लोगों ने अपनी अपनी जो चीज़ें थी वो वहाँ पे सबमिट किया। इसके बाद कोर्ट ने सेक्शन आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए 2.77 एकड़ की जो लैंड है वो रामलला विराजमान को, और 5 एकड़ की जमीन कहती है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट देगी सुन्नी वक्फ बोर्ड को। तो ये फाइनल डिसीजन रहता है। मतलब रेदर देन कि ये जो पूरा पार्ट है रामलला को देना, ये जो पूरा पार्ट है वो निर्मोही अखाड़ा को देना, और फिर जो बची हुई जगह है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को देना, इसकी जगह उन्होंने कहा कि रामलला विराजमान को पूरा प्लेस जो 2.77 एकड़ का जो डिस्प्यूटेड लैंड है वो दिया जाता है, और इसके एवज में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ की जमीन दी जाती है जो कि सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट देगी, प्रोवाइड करेगी, और ये दोनों ही जो प्रोविजन होगा ये सेम डेट पर किया जाएगा। तो ये पूरा मेन इशू था। अब मैं यहाँ पे टेम्पल के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि अब वहाँ पे टेम्पल का निर्माण हो रहा है, और 22 जनवरी में जो एग्जैक्ट डेट है 22 जनवरी 2024 की जो डेट है जहाँ पर ये टेम्पल जो है वो रेडी हो जाएगा, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ की जो सेरेमनी होगी वो करेंगे। मैंने मेंशन किया यहाँ पे 366 कॉलम होंगे, 5 मंडपम या 5 हॉल कह सकते हैं आप, 5 हॉल होंगे, और पूरी पिलर्स वगैरह पे कई सारा डिज़ाइन और आर्किटेक्चर है जो कि आप इस समय देख रहे होंगे कई सारे न्यूज़ चैनल और वीडियोस में भी। ये पूरे 10 एकड़ में फैला होगा ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें कई सारी फैसिलिटीज़ होंगी लाइक म्यूजियम, कैफेटेरिया, ये सब चीज़ें होंगी, और यहाँ पे 70,000 विजिटर को कैपेबल करने की इस पूरे एंट्रेंस हॉल में जगह होगी, और टोटल जो एरिया कवर होगा वो होगा 57 एकड़्स का। तो ये पर्टिकुलर डेट है, इसलिए ये डेट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक बैकग्राउंड दिया। जिस भी टॉपिक पे इसमें आपको और डिटेलिंग चाहिए उसके लिए आप अपना कमेंट मेंशन करना। साथ ही साथ मेरे अकॉर्डिंग ये पूरा डिस्प्यूट खत्म होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बिकॉज इट वाज ऑलवेज गोइंग फॉर अ पॉलिटिकल रोल। जब भी कुछ इलेक्शन आता था तो इसको एक एज अ पॉलिटिकल इशू बना दिया जाता था, और दोनों कम्युनिटी के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हमेशा सामने आ जाता था, और इसका जो बेनिफिट हुआ करता था वो पॉलिटिकल पार्टीज को हुआ करता था। नाउ इट इज़ द थिंग कि दिस मैटर हैज़ बीन सॉर्टेड, ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। यहाँ से अयोध्या का डेवलपमेंट होगा, बहुत सारे विजिटर्स आएंगे तो अयोध्या को भी बेनिफिट होगा। आपका अपना क्या इंडिविजुअल थॉट है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। आई होप कि आपको अब क्लैरिटी मिली होगी। जजमेंट के लिए आप जो जजमेंट की PDF गवर्नमेंट के द्वारा जनरेट की गई है वो आप गूगल से भी निकाल के वहाँ से और क्लैरिटी के साथ समझ सकते हो। आपको कुछ और डिटेलिंग चाहिए, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो दैट यू कैन मेंशन ऑन द कमेंट बॉक्स। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।